यस बेटा, हम लोग आज से करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। लिखो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है और डेथ का मीनिंग क्या है, चैप्टर का पहले वर्ड समझ लो, वहीं से तुम्हारी डाउट्स खत्म हो जाते हैं। रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ करके जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगी और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, वो इस पूरे चैप्टर में। तो पहला पार्ट करेंगे हम इसका रिटायरमेंट। लिखो व्हेन एनी पार्टनर wants to retire from partnership firm. When any partner wants to retire from partnership firm, then old partnership deed will cancel। पुरानी पार्टनरशिप डील को बच्चे कैंसिल कर दिया जाएगा एंड न्यू पार्टनरशिप डीड विल प्रिपेयर, और नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी एक्सक्लूडिंग द रिटायर्ड पार्टनर को छोड़ करके नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, पुराने पार्टनर अगर थे राम, श्याम और मोहन, अगर मोहन रिटायर हो गया तो पहले तो डीड इन तीनों के बीच में थी, अब वो पुरानी डीड जो इन तीनों के बीच में थी वो कैंसिल कर दी जाएगी और नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी इस रिटायर्ड पार्टनर को एक्सक्लूड करके, छोड़ के। क्या क्या चेंजेस होंगे उसमें लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, एट द टाइम of retirement, following adjustment will be made। ये वाले एडजस्टमेंट होंगे। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये वाला पॉइंट था सेक्रीफाइस। रिटायरमेंट के केस में ये वाला पॉइंट है गेनिंग रेशियो। सेकंड पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल की वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ गुडविल एंड मेक्स जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज बनाना। थर्ड पॉइंट, revaluation
of all assets and liabilities, रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी था वो, याद है ना? तो फोर्थ पॉइंट बताओ क्या बनेगा? रिजर्व लॉसेस, शाबाश। ट्रांसफर ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड लॉसेस, सारे रिजर्व और लॉस को ट्रांसफर करना। और फिफ्थ पॉइंट बेटा यहाँ भी वही है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मेरे साथ आओ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बच्चे क्या था बताओ? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशन गेनिंग रेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। याद करो बेटा, पिछले चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये वाला पॉइंट क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और एंड सैक्रिफाइसिंग सेक्रीफाइस। रेशो। वहाँ इस पॉइंट को निकालने के 4 तरीके थे और 5वां स्टार था, याद है? 4 तरीके। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट हाँ, सी, हाँ। पॉइंट डी, है ना? इस चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालने के केवल 2 पॉइंट है ना? इसे पॉइंट ए और पॉइंट बी। बी लिखो इसमें। फॉलोइंग टू पॉइंट्स will use, following 2 point will use for it, इसके लिए पॉइंट नंबर ए में लिखो, नो इंफॉर्मेशन, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आया याद? कौन सा रेशो पहले निकालूं? गेनिंग, सॉरी न्यू रेशियो। न्यू रेशो भूल मत बेटा, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी यही है और रिटायरमेंट में भी यही है। ऐसा ना करो। दूसरा रेशो कौन सा निकालोगे? गेनिंग रेशो, है ना? कि सारी रात रामायण गई और सुबह पूछा कि सीता किसका बाप था, बाप। हाँ? और क्या, जब रामायण ढंग से नहीं सुने तो यही नहीं पता लगा सीता मेल थी अभी मेल, है ना? बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो नया पार्टनर है, सॉरी जो रिटायर्ड पार्टनर है, वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर से, जो पार्टनर बच गए हैं उनसे किस रेशो में गेन करेगा, वो पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है। अगर हमारे पास है इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन? कि रिटायर्ड पार्टनर गेन कर रहा है अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर से, या तो इक्वली और या सर्टेन रेशियो। समझे? याद आया बी पॉइंट और सी पॉइंट पिछले चैप्टर का? कौन सा रेशियो पहले निकालूं? गेनिंग। दोनों ही केसों में हम गेनिंग रेशियो पहले निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे न्यू रेशियो। एक चीज और मैंने सिखाई थी तुम्हें पिछले चैप्टर में, याद होगा? रफ कैलकुलेशन। यस, शाबाश शाबाश शाबाश। कि जब ये वाला पॉइंट अप्लाई होता है बी और सी, तो दोनों की हम क्या करके देख लेते हैं? रफ रफ प्लस करेंगे, और अगर रफ प्लस इज इक्वल टू आ जाए रिटायर्ड पार्टनर के, रेशियो,
रिटायर्ड पार्टनर के रेशो के, तो सेम लिखेंगे। तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। और अगर इक्वल नहीं आए तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कॉपी करो पहले इसे। यस बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 5.2 शुरू करो। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Calculate the new ratios when first part X retires, second part Y retires, third part Z retires. ठीक है, तीन एक ही क्वेश्चन में तीन पार्ट दे दिए, कॉपी मत करना, पहले समझना। पहले मैं करूंगा केस 1। केस 1 When X retires. एक्स रिटायर। हमारा कौन कौन पार्टनर है, एक्स Y, वाई और Z. जेड। क्या रेशो है, 3:2:1. 3:2:1। कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं। कौन सा पॉइंट अप्लाई, पहला पहला पॉइंट अप्लाई। और जब पहला पॉइंट अप्लाई है तो कौन सा रेशो निकालोगे पहले, रेशियो। न्यू रेशो। शाबाश, लिख दूं मैं, न्यू रेशो। जो रिटायर हो गया है ना, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जानते हो, हाँ उसके ऊपर रख दो। रख दिया, रह कौन गया, Y कितना रेशो रहेगा, 2:1. सेम लिख दो, 2:1। क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, तो जो बचा रहेगा वही उनका न्यू रेशो हो जाएगा चैप्टर रिटायरमेंट में, ना कि हम लेट वेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे रेशियो नंबर सेकंड, कौन सा, गेनिंग रेशियो। बेटा गेनिंग रेशियो जो निकलेगा ना, वो रिमेनिंग पार्टनर का निकलेगा। कौन रिमेनिंग रहेगा, वाई और जेड। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो minus old ratio. माइनस ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना पिछले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, Old ratio minus new. यहाँ पर गेनिंग का क्या है, New minus old. कंफ्यूज मत हो जाना। ये देखो y, y का बेटा न्यू रेशियो क्या है, 2/3. माइनस ओल्ड रेशियो क्या है y का, 2/6. z का न्यू रेशियो क्या है, 1/3. और 1/6. 1/6। एलसीएम बेटा 6. और 4 minus 2. 4 - 2 दैट इज 2/6. गुड। नेक्स्ट 6. 2 minus 1. 2 - 1 दैट इज 1/6. 2:1। पहला केस किया हमने। केस नंबर दूसरा, यस केस नंबर दूसरा क्या है बेटा बताओ, When Y retires. वाई रिटायर। चलो जी लिख देते हैं, व्हेन वाई रिटायर हो गया। एक्स वाई और जेड इनका रेशियो क्या है, 3:1. 3:2:1। वाई रिटायर हो गया तो वाई को फिर से कौन रहेगा, X or Z. क्या रेशियो बेटा, 3:1. 3:1। आप लोग लिखोगे न्यू रेशियो दैट इज 3:1। अब क्या निकाल दोगे, Gaining. गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला बताओ बेटा, New minus old. न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। पार्टनर एक्स का न्यू रेशियो क्या है, 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6. पार्टनर जेड का न्यू रेशियो क्या है, पार्टनर जेड का एलसीएम बताओ। 12. यस 9 minus 6. दैट इज, हाँ बेटा 12. और 3 minus 2. 3:1। थर्ड केस क्या है, Z retire. कर सकते हो, ओके तुम रुकते हैं, रुको। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले एक लाइन समझ लो जरा, चाहो तो लिख लो। अगर एलसीएम इक्वल नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम बराबर करोगे, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन पर बेटा,
A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 1/2, ratio 1/3, ratio 1/6. Find out the new ratio if B retires. यस बेटा देखो सेकंड का ये पार्ट कर रहा हूँ ए बी सी रेशियो कितना है बताओ ए का 1/2, शाबाश बी का 1/3, और 1/6. ये देखो इनके एलसीएम इक्वल नहीं पहले एलसीएम इक्वल कर लो कितना एलसीएम आएगा 6. 3 ratio 2 ratio 1. याद बेटा तो इनका ओल्ड रेशियो क्या आ गया 3 ratio 2 ratio 1. कौन रिटायर B. बी लिख दो व्हेन बी रिटायर कोई इंफॉर्मेशन नहीं बी को दबा लो क्या रेशियो बचा 3 रहेगा ratio 1. कौन सा रेशियो निकालूं पहले New. न्यू रेशियो दैट इज 3 रेशियो 1 अब क्या निकाल लोगे Gaining. गेनिंग रेशियो फॉर्मूला बेटा New ratio minus old ratio. कर सकते हो हाँ. यस तो मैं इसे यहीं रुकता हूँ रुको यस थर्ड क्वेश्चन करने से पहले आपको पॉइंट नंबर बी को समझना है पॉइंट बी के मैंने तुम लोगों को बेटा 2 पॉइंट बताए थे Equal or certain. कि जो रिटायर्ड पार्टनर है अगर उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर इक्वली गेन करें या सर्टेन गेन करें ऐसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी या तो इक्वली की या सर्टेन की तो तुम्हें बारीकी से इन सब चीजों को समझना है तो पहले कौन सा रेशियो निकालोगे बेटा पहले निकालोगे आप Gaining लोग ratio. गेनिंग रेशियो उसके बाद आप लोग निकालोगे न्यू रेशियो ये मेरा अगले टॉपिक की बात है जो कि थ्योरी है शुरू करो एग्जांपल थर्ड A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 ratio 4 ratio 3. B retired and his share was divided equally between A and C. रुक जा बेटा कौन रिटायर हुआ B. और उसका शेयर ए और सी ने कैसे ले लिया है Equally. आ गया पॉइंट रिटायर्ड पार्टनर का शेयर जब रिमेनिंग पार्टनर इक्वली ले लें या सर्टेन ले लें तो कौन सा रेशियो पहले निकलेगा Gaining. देखो बच्चे सवाल मैं कैसे करूंगा यही रुक जाओ बाकी तो सिर्फ पूछा गया एग्जाम्पल थर्ड पार्टनर बेटा ए बी और सी क्या रेशियो है 5 ratio 4 ratio 3. 5 रेशियो 4 रेशियो 3 ठीक है कौन रिटायर हुआ B. व्हेन बी रिटायर और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसका शेयर उन्होंने कैसे गेन किया है Equally. ये देखो बेटा मैं पहले निकालूंगा गेनिंग रेशियो बी तो रिटायर ही होगा बी का रेशियो कौन गेन करेगा A or ए और C. सी तो ए कितना गेन करेगा जो बी का रेशियो है कितना 4/12. 4/12 का 1/2 बेटा सी कितना गेन करेगा 4/12 का 1/2. जो बी का रेशियो है 4/12 का 1/2 4/24 4/24 एलसीएम बराबर है 4:1 तो 1:1 अब कौन सा रेशियो निकालोगे New. न्यू रेशियो न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा बेटा Old plus gaining. शाबाश ओल्ड रेशियो प्लस में गेनिंग रेशियो पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो क्या है 5/12. ठीक है पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो है ये वाला 5/12 प्लस गेनिंग रेशियो क्या है ए का 4/20. ये वाला नहीं लेना ये लेना है। समझ पा रहे हो बटा 4/24 पार्टनर सी का ओल्ड रेशियो क्या है 3/12. 3/12 प्लस गेनिंग 4/24. बेटा एलसीएम 24 10 प्लस 4 दैट इज 14/24. हाँ जी बच्चे 24 एलसीएम 6 plus 10/24. एलसीएम बराबर है 14:10 तो 7:3 ठीक है यस एग्जाम्पल नंबर 5
देखो जरा, शुरू कर बेटा। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 1/4, ratio 2/5, ratio 7/20. A retires and his share is taken by B and C in the ratio 1/2. 1:2। कौन सा रेशो? Certain. जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका रेशो रिमेनिंग पार्टनर कैसे ले रहे हैं? Certain. सर्टेन रेशो में। कौन सा रेशो निकालूंगा पहले, Gaining. उसके बाद New. ये देखो क्वेश्चन करने का तरीका। इसमें एलसीएम भी बराबर नहीं है। LCM भी बराबर करना है। सबसे पहले एलसीएम इक्वल करोगे। पार्टनर कौन कौन है बच्चे? A, B, C. ए बी सी। रेशो बताओ। 1/4, हाँ, 2/5, 2/5, 7/20. 7/20। एलसीएम 20. यस 5, और 10. और 10 Seven? भी आएगा, 8 आएगा। ठीक है। तो रेशो हो गया 5:8:7। अब बेटा कौन रिटायर हुआ? A. व्हेन ए रिटायर। और इस ए का रेशो जो बी और सी कैसे ले रहे हैं? 1:2 में। सर्टेन पॉइंट आ गया। कौन सा निकालोगे पहले? Gaining. ये देखो, गेनिंग रेशो निकालना हम पहले। रफ जमा करके देख लेना, ए के बराबर नहीं आएगा। जैसे 1:2 दे रखा है, जमा करोगे 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम 3, 1 + 2, 3/3 एक आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बी गेन करेगा जो ए का शेयर है, यहाँ से 5/20 कर लो या 1/4 कर लो, मर्जी है आपकी। कैलकुलेशन छोटी करने की कोशिश करनी है, पर छोटी करने के चक्कर में गलती मत कर देना। हाँ, 5/20 इंटू कितना करूँ बता बेटा? 1/3. 1/3। शाबाश। और सी 1/4, 2/3, 1/12, 2/12. 2/12, 1:2। कौन सा निकालोगे बताओ बेटा? न्यू रेशियो। यस बेटा, न्यू रेशियो का मुझे फॉर्मूला बताओ। Old ratio plus gaining ratio. ओल्ड रेशियो प्लस में गेनिंग रेशियो। हाँ बेटा, पार्टनर बी का ओल्ड रेशियो क्या है देखो जरा। 2/5. 2/5 लिख दो या 8/20, ऐसे बस। प्लस गेन कितना है इसका? 1/12. गेन यही लिखना पड़ेगा ना कि ये। सी का क्या है? 7/20. 7/20 प्लस 2/12. 2/12। एलसीएम 60. 60। शाबाश। 24 plus 5. 24 + 5। 29/16. और अगला 60. 60 है एलसीएम। हाँ. ठीक है। और 21. प्लस 10. दैट इज, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 21/31। ठीक है। यस। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ बेटा। PQ and R are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. R retires and his share is entirely taken by P. Calculate रुक new. जा बेटा, इसमें आर का सारा शेयर कौन ले रहा है? पी। तो कौन सा पॉइंट अप्लाई है? Certain. कौन सा रेशियो पहले निकालोगे? Gaining. शाबाश। पी क्यू आर का रेशियो क्या है? 5:3:2. 5:3:2 लिखेंगे बेटा। व्हेन आर रिटायर, हम लिखेंगे बच्चे Gaining ratio. गेनिंग रेशियो। आर जो रिटायर हुआ है उसका सारे का सारा शेयर कौन ले रहा है? पी। पी के सामने लिख दो। आर का रेशियो कितना है? 2/10। और क्यू का क्या हो जाएगा? 0। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:0. ओके। अब क्या निकाल लोगे? न्यू रेशियो। फॉर्मूला Old ratio plus gaining ratio. ओल्ड रेशियो प्लस में गेनिंग रेशियो। यस बेटा, पी का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10. प्लस गेनिंग क्या है? पी का 2/10. 2/10। क्यू का क्या है?
वो 3/10 3/10 और गेनिंग क्या है 0 3 आ जाएगा 7/10 और 3/10 3/10 रेशो बेटा 7:0 ओके। हाँ जी बच्चे लोग अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 9th। और 9th क्वेश्चन करने से पहले एक लाइन देखो मेरे साथ जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी थी। देखो इफ फ्यूचर वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन फ्यूचर वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन अगर हमें कौन सा वर्ड दे रखा है बेटा क्वेश्चन में फ्यूचर ओके देन इट इज न्यू रेशियो। हाँ बेटा ये कौन सा रेशियो होगा न्यू रेशियो। सीधे ही तुम उसे न्यू रेशियो लिख दोगे। हाँ और न्यू रेशियो निकालते हैं तुम लोग क्या निकाल लोगे गेनिंग शाबाश। क्वेश्चन करते हैं इस कड़ी में एग्जाम्पल नंबर 9 शुरू करो जरा। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. B retires. A and C decided to share the profits and losses in the future. In the फ्यूचर ratio- वर्ड आएगा ना हाँ। किस रेशियो में 5:4. लिखोगे। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की बिल्कुल मेरे जैसी रखो। किताब की प्रेजेंटेशन मत कर लो नहीं गड़बड़ में आ जाओगे। इट्स माय रिसर्च। खर्चा कम मजबूती ज्यादा गलतियां खत्म बेटा। लिखो व्हेन B retires. यस न्यू रेशियो 5:4. 5:4। अब सिंपल लग रहा है ना देखो निकाल दोगे गेनिंग रेशियो फॉर्मूला New ratio minus old ratio. न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। देख बेटा ए का न्यू रेशियो देखो क्या है 5/9. ओल्ड रेशियो क्या है 4/9. 4/9। सी का क्या है बेटा 4/9. 2/9. और ओल्ड क्या है 2/9। एलसीएम बराबर है 1/9. 2/9. 2/9 1:2। ठीक है ना तो अपन आगे